हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डुलुलु विद रोश। ये मेरी स्टोरी का एपिसोड 6 है। और हाँ, मैं आगे और भी स्टोरीज लिखने वाली हूँ, लेकिन एक स्टोरी खत्म करने के बाद ही नई स्टोरी शुरू करूंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू स्टोरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसे ही लड़की को होश आया, उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें फ्लैश होने लगी और फिर उस सब याद आ गया। किडनैपिंग से एक दिन पहले फ्रांस के सबसे फेमस लग्जरी नाइट क्लब में लाउड म्यूजिक गूंज रहा था। नियॉन लाइट्स पूरे हॉल में चमक रही थी। डांस फ्लोर कपल से भरा हुआ था। हर तरफ एक्सपेंसिव ड्रिंक्स, लॉटर और ग्लैमर था। यूर, कियारा और साइकी भी वहीं मौजूद थी। यूर ने ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके खुले बाल और नेचुरली ब्यूटीफुल फेस पर किसी का भी दिल आ सकता था। और एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम थी। क्लब में मौजूद आधे लड़कों की नज़र उस पर हाई टिकी हुई थी। कियारा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, सीरियसली यूर, यू शुड हैव वॉर्न अ मास्क। यूर हंसी। वाई? कियारा ने आसपास देखा। लुक अराउंड, हाफ द क्लब इज स्टेयरिंग एट यू। साइकी भी हंस पड़ी। शी इज राइट। यूर ने शोल्डर्स यूसीएच के दिए। इग्नोर देम, वी हैव सिक्योरिटी अराउंड अस। नथिंग कैन हैपन, लेट्स एंजॉय। टुमारो आई विल फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। साइकी ने मॉकटेल का सिप लेते हुए कहा, यू सीरियसली वर्क टू मच। Your father owns billion-dollar companies. Why do you need to work this hard? Yor मुस्कुराई. Because I want my own identity. I don't want to live under my dad's shadow forever. तीनों की बातें चल रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था। क्लब के दूसरे कोने में खड़े 3 फ्रेंच बॉयज काफी देर से योर को देख रहे थे, और उनकी नजरें बिल्कुल साफ नहीं थी। एक ने धीरे से विसल मारी। डैम, शी इज परफेक्ट। दूसरा हंसा। टुनाइट इज अ लकी नाइट। तीसरे के चेहरे पर गंदी स्माइल आ गई। उसने वेटर को बुलाया। पॉकेट से कुछ निकल कर उसके हाथ में दिया। वेटर ने आसपास देखा और फिर सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद योर की मॉकटेल टेबल पर आ गई। उसमें कुछ मिला हुआ था और किसी को पता भी नहीं चला। योर कैजुअली ड्रिंक पीती रही। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी विजन ब्लर होने लगी। उसकी हार्टबीट अजीब लगने लगी। सांस भारी होने लगी। कियारा डांस फ्लोर पर चली गई। साइकी उसके पास ही थी। तभी अन लड़कों ने प्लान का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया। एक लड़का जानबूझकर साइकी से टकराया। पूरा ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर गया। व्हाट द हेल? साइकी गुस्से से चिल्लाई। लड़का फेक अपॉलॉजी देने लगा और साइकी वॉशरूम की तरफ चली गई। ए फ्लैट योर अकेली थी और ड्रग अपना काम कर रहा था। उसका सिर भारी होने लगा। वो बार काउंटर पर हाथ रखकर धीरे धीरे सांस लेने लगी। तभी तीनों लड़के उसके पास आए। हे ब्यूटिफुल, आर यू ओके? योर ने मुश्किल से उनकी तरफ देखा। आई एम फाइन, आई डोंट नीड हेल्प। एक लड़के ने दूसरे की तरफ देखा। सिग्नल मिला। योर फ्रेंड इज आस्किंग फॉर यू, शी नीड्स हेल्प। फ्रेंड का नाम सुनते ही योर पैनिक हो गई। ड्रग के इफेक्ट में उसका दिमाग प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। वो तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। वो गिरने वाली थी। तभी एक लड़के ने उस पकड़ लिया। उसके हाथ योर की कमर पर जाते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इजी, लिटिल गर्ल, लेट मी हेल्प यू। योर को उसका टच बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो यूज लिफ्ट की तरफ ले गए। योर बार बार बोल रही थी, द वॉशरूम इज दैट वे, साइकी इज देयर। लड़के हंस पड़े। फर्स्ट हेल्प अस, देन वील हेल्प योर फ्रेंड। ए फ्लैट योर को उनकी इंटेंशन समझ आ रही थी, पर उसके बॉडी पर ड्रग का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि वो प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। लिफ्ट से निकलकर वो लोग होटल के अपर फ्लोर्स की तरफ बढ़ने लगे। क्लब और होटल कनेक्टेड द जैसे हाई वो वीआईपी कॉरिडोर के पास पहुंचे। योर अचानक झुक गई। उसने उल्टी आने का नाटक किया। तीनों लड़के इरिटेट हो गए। डैम इट। जब उनका ध्यान हटा, योर ने चुपके से उनके रूम कार्ड पर नजर डाली और उस अपने हाथ में ले लिया। जब तीनों रूम के अंदर गए, योर ने बाहर से कार्ड स्वाइप करके दूर लॉक कर दिया। अंदर से गुस्से भरी गालियां सुनाई देने लगी। ओपन द डोर, यू बिच। लेकिन योर भाग चुकी थी, या कम से कम भागने की कोशिश कर रही थी। ड्रग एब उसके पूरे सिस्टम पर हावी हो चुका था। उसकी आंखें प्रॉपर्ली खुल नहीं रही थी। पैर कंट्रोल में नहीं तो वो गलती से वीआईपी एलिवेटर में घुस गई और बटन प्रेस कर दिया। उसने फर्स्ट फ्लोर दबाना चाहा, लेकिन उंगली 9 फ्लोर पर लग गई। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। कुछ मिनट बाद डोर्स खुले। पूरा फ्लोर खामोश था। लग्जरी, डार्कनेस, सिक्योरिटी, पावर, ये आम गेस्ट्स के लिए नहीं था।
यूर वॉल पकड़ कर चलने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखों के सामने सब ब्लर था। तभी वो किसी से टकरा गई। एक आदमी, टॉल, ब्लैक सूट, डार्क प्रेजेंस, डेंजरस ऑरा। यूर लगभग गिर गई। उसने उस आदमी की शर्ट पकड़ ली। प्लीज हेल्प मी, आई वॉन्ट टू गेट आउट। उस आदमी ने गुस्से से उसका हाथ हटा दिया। उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आ गए। स्टेप बैक, मिस। लेकिन यूर फिर उसके पास आ गई। तभी उस आदमी ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और वो जम गया। उसकी आंखें पहली बार शॉक से फैल गई। उसके गार्ड्स ने यूर को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी ठंडी और खतरनाक आवाज कॉरिडोर में गूंज उठी। डॉन टी। सब रुक गए। उसने धीरे से यूर को देखा। उसकी आंखों में ऑब्सेशन की पहली झलक चमकी। एक डार्क स्माइल उसके होंठों पर आ गई। टच हर एंड आई विल ब्रेक योर हैंड्स माई सेल्फ। पूरा फ्लो सन रह गया। यूर हाफ कॉन्शियस थी। वो सिर्फ इतना बोल पाई, प्लीज हेल्प मी। उस आदमी ने उसके चेहरे से बाल हटाए और धीरे से कहा, ऑफ कोर्स बेबी डॉल, आई विल हेल्प यू। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। कुछ डार्क, कुछ डेंजरस, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था। उसने यूर को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे वो दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज हो। और उसके बॉडीगार्ड्स पहली बार अपने बॉस को देखकर शॉक हो गए, क्योंकि उनके बॉस ने आज तक किसी लड़की को यूपीएससी आसपास तक नहीं इन दिया था। लेकिन आज वो इस लड़की को इस तरह पकड़े हुआ था। वीआईपी फ्लो पर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। वो लड़का बिना कुछ कहे यूर को अपनी बाहों में उठाकर चलने लगा। यूर आधी बेहोशी में थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और धीरे से उसके मस्क को छूकर बोली, यू अगली मैन, व्हाई आर यू वेयरिंग अ मास्क। लड़के के बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी हिम्मत नहीं हुई हंसने की। लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो धीरे से बोला, डू यू रियली थिंक आई एम अगली, बेबी डॉल। यूर ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। डोंट क्राई, अगली पीपल ऑल्सो डिजर्व लव। ये सुनकर बॉडीगार्ड्स ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। लड़का कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा, फिर उसके होठों पर एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। इंटरेस्टिंग। कुछ ही देर में वो एक बड़े से रॉयल स्वीट के सामने पहुंच गया। एक गार्ड ने तुरंत दूर खोला। लड़का यूर को लेकर अंदर चला गया। बाकी सारे बॉडीगार्ड्स बाहर ही रुक गए। दूर बैंड होते हाई पूरा स्वीट खामोश हो गया। रूम किसी पलस से कम नहीं लग रहा था। गोल्डन लाइट्स, ह्यूज ग्लास विंडोज, लग्जरी फर्नीचर और शहर की चमकती हुई लाइट्स। यूर ने आंखें आधी खोलकर रूम देखा। वाओ, प्रिटी रूम। फिर उसने लड़के की तरफ देखा, बट अगली ओनर। लड़का पहली बार हल्का सा हंस दिया। उसने यूर को बेड पर बिठाया और सामने बैठ गया। यूर इधर उधर देख रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची नई जगह पर आ गई हो। तभी लड़के ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया। ड्रिंक। यूर ने ग्लास पकड़ा और आधा पानी एक सांस में पी गई। फिर उसने सीधा उसकी तरफ उंगली कर दी। यू आर वेरी बॉसी, नोबडी लाइक्स बॉसी पीपल। लड़का उससे देखकर बोला, गुड थिंग आई डोंट केयर व्हाट पीपल लाइक एक्सेप्ट मे बी यू। यूर को कुछ समझ नहीं आया। वो बस ब्लिंक करने लगी। लड़का उससे देखता रहा, जैसे सालों से किसी चीज की तलाश हो, और आज वो चीज उससे मिल गई हो। उसकी नजरें यूर के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की। सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। लड़के ने ठंडी आवाज में कहा, ब्रिंग मेडिसिन नाउ एंड नोबडी एंटर्स विदाउट माई परमिशन। नोबडी। कॉल कट होते ही उसने देखा यूर फिर खड़ी हो गई थी और रूम के एक कोने में रखे ह्यूज मिरर के सामने खड़ी थी। अपना रिफ्लेक्शन देखकर वो खुद ही मुस्कुरा रही थी। सी, आई एम ब्यूटिफुल। फिर उसने लड़के की तरफ देखा। यू आर स्टिल अगली। लड़का जोर से हंस पड़ा। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे इतनी कैजुअली बात की थी। यूर उसके पास आई। उसका मस्क पकड़ कर बोली, इफ यू रिमूव दिस मे बी यू बिकम हैंडसम। लड़का उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मे बी वन डे, बेबी डॉल, बट नॉट टुडे। तभी दूर नॉक हुआ। मेडिसिन और डिनर आ गया था। लड़के ने ट्रे ली और दूर दोबारा बेंड कर दिया। वापस मुड़कर देखा तो यूर सोफा पर पैर मोड़कर बैठी हुई थी, बिल्कुल एक बच्ची की तरह। फूड देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। फूड। लड़का मुस्कुरा दिया। हंग्री, वेरी हंग्री। यूर ने तुरंत जवाब दिया। लड़का सोफा पर बैठ गया और पेस्टा का एक बाइट फॉक में लिया। लेकिन जैसे ही वो खाने वाला था, यूर ने सीधा उसके हाथ से फॉक छीन लिया और खुद खा गई। लड़का उससे देखकर रह गया। बेबी डॉल, दैट वॉज माइन।
योर ने मुंह फुला कर कहा, शेयरिंग इज केयरिंग। फिर दूसरा बीते भी खा लिया। लड़का सिर्फ उस देखता रहा। उसकी हर छोटी हरकत पर उसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी, जैसे दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान एक ही रात में किसी एक लड़की के सामने हार गया हो और उस खुद भी इसका एहसास न हो। योर खाना खाते खाते धीरे धीरे फिर नींद में जाने लगी। उसकी पलकें भारी हो गई और वो सोफा पर ही लड़खड़ा कर गिरने लगी। लड़के ने तुरंत उसे संभाल लिया। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, यू हैव नो आइडिया बेबी डॉल, आज तुम किसके सामने आ गई हो। योर तब तक सो चुकी थी और लड़के की आंखों में वही पागलपन भरी पजेसिव चमक वापस आ गई। योर को गहरी नींद में देखकर वो लड़का धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकली और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। रात का अंधेरा पूरे शहर पर छाया हुआ था। नीचे फ्रांस की चमकती सड़कें दिख रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार रूम के अंदर जा रही थी। बेड पर सोई हुई योर बिल्कुल शांत लग रही थी, जैसे दुनिया के किसी भी खतरे से अनजान हो। तभी उसके फोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, बॉस, द 3 टारगेट्स हैव बीन फाउंड। उसकी आंखों में ठंडक आ गई। उसने सिर्फ एक लाइन टाइप की, हैंडल इट। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, यस बॉस। मैसेज भेजते हाई उसने फोन लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे दूसरों की जिंदगी और मौत उसके लिए सिर्फ नंबर्स हो। पूरे यूरोप के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में उसका नाम खौफ की तरह लिया जाता था। उसकी एक कमांड पर लोग गायब हो जाते थे और उसके दुश्मन कभी दोबारा नजर नहीं आते थे। तभी उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया, प्रिपेयर द जेट, डेस्टिनेशन डार्क डेविल आइलैंड। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, फिर आवाज आई, यस बॉस। कॉल कट हो गया। कुछ देर तक वो बालकनी में खड़ा रहा, फिर उसने एक बार फिर रूम की तरफ देखा। योर अब भी सो रही थी। योर गहरी नींद में थी। ड्रग का असर अभी भी उसके शरीर पर था। वो लड़का कुछ देर तक उस देखता रहा। उसके चेहरे पर वही अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसका ध्यान बार बार खींच रहा है। उसने धीरे से योर के गालों पर से बाल हटा दिया। योर ने नींद में हल्की सी करवट बदली और ब्लैंकेट को और जोर से पकड़ लिया। लड़के के होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा। फिर वो झुककर योर के माथे पर एक हल्का सा किस कर गया। स्लीप पीसफुली बेबी डॉल। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। वो सिर्फ योर को देख रहा था। उसने ब्लैंकेट को ठीक किया और उस पूरी तरह कवर कर दिया। उसके बाद उसने बहुत संभाल कर उस अपनी बाहों में उठा लिया। योर ने नींद में कुछ बड़बड़ाया और अनजाने में उसकी शर्ट को पकड़ लिया। एक पल के लिए वो रुक गया। उसकी नज़र योर के चेहरे पर टिक गई। फिर वो सीधा रूम से बाहर निकल गया। बाहर उसके बॉडीगार्ड्स पहले से खड़े थे। सबने अपने बॉस को देखा और फिर इस लड़की को। उन्होंने पहली बार देखा था कि उनका कोल्ड और रूथलेस बॉस किसी लड़की को पकड़े हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके तरफ देखने की। एलिवेटर सीधा रूफटॉप तक गया। कुछ मिनट बाद वो अपने अल्ट्रा लग्जरी प्राइवेट जेट में बैठा था। योर को उसने जेट के प्राइवेट स्वीट के बेड पर आराम से लिटा दिया। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। उसकी ठंडी लाली योर के गालों पर साफ दिख रही थी। वो बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। लड़के ने कुछ पल उस देखा, फिर सामने वाले सोफा पर बैठकर लैपटॉप खोल लिया। स्क्रीन पर डील्स, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मीटिंग्स चल रही थी। लेकिन हर कुछ मिनट बाद उसकी नज़र फिर योर पर चली जाती, जैसे उसका दिमाग मीटिंग में हो, पर ध्यान सिर्फ एक ही जगह हटका हो, योर पर। प्राइवेट जेट समुंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई आम आइलैंड नहीं था। इसका नाम था डार्क डेविल आइलैंड। दुनिया के लिए ये जगह लगभग मौजूद ही नहीं थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग इस नाम से काम पुटते थे। और आज योर अनजाने में इस जगह जा रही थी जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। योर को अपनी बाहों में उठाए हुए वो लड़का हेलीकॉप्टर से उतारा। रात का अंधेरा समुंदर पर छाया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। समुंदर की लहरों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। उनके सामने एक विशाल प्राइवेट आइलैंड था, डार्क डेविल आइलैंड। दुनिया के मैप पर इस जगह का नाम भी नहीं था। यहाँ बिना उसकी परमिशन के कोई आ नहीं सकता था, और जो एक बार यहाँ आ जाता वो उसकी मर्जी के बिना वापस भी नहीं जा सकता था।
आइलैंड के बीचों बीच काले पत्थरों से बना एक भयानक और लग्जूरियस मैंशन खड़ा था। हर कोने पर आर्म सिक्योरिटी थी, लेकिन आज उसने किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। यूर अब भी गहरी नींद में थी। वो सीधा मैंशन के सबसे ऊपर वाले प्राइवेट फ्लोर पर गया। वहां एक बहुत बड़ा रूम था, पूरी तरह ब्लैक थीम, ब्लैक वॉल्स, ब्लैक कर्टन्स, ब्लैक फर्नीचर। बस चांदनी की हल्की रोशनी रूम में आ रही थी। उसने धीरे से यूर को किंग साइज बेड पर लिटा दिया। कुछ पल वो उस देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वेलकम टू माई वर्ल्ड बेबी डॉल। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है। उसने एक बार फिर यूर को देखा और फिर रूम से बाहर चला गया। कहानी 1 साल पहले शिफ्ट होती है। नैनीताल में कुछ दिन एंजॉय करने के बाद यूर, कियारा और साइकी लंदन लौट गई। इंडिया की यादें उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। दूसरी तरफ अयांश भी रत्नापुर के बाद रोम चला गया बिजनेस के लिए। उसने फैसला कर लिया था कि वो यूर को भूल जाएगा, लेकिन जितना वो भूलने की कोशिश करता, उतना ही उसका दिमाग उस लड़की की तरफ चला जाता। इसलिए उसने अपनी सारी फीलिंग्स को बिजनेस में डाल दिया। सिर्फ 6 महीनों में ही उसने रायजादा इंडस्ट्रीज को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इंटरनेशनल मार्केट में उसका नाम तेजी से बढ़ने लगा। बिजनेस वर्ल्ड में लोग उसकी इंटेलिजेंस से ही नहीं, उसकी रूथलेसनेस से भी डरते थे। अयांश डील्स जीता नहीं था, अयांश डील्स पर कब्जा करता था। बोर्ड रूम्स में उसकी एंट्री होते ही लोग सीधे बैठ जाते। उसकी आंखों में देखकर झूठ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक बार एक फॉरेन बिजनेसमैन ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की। अगले ही दिन इस बिजनेसमैन के सारे इन्वेस्टर्स पीछे हट गए। उसकी कंपनी के शेयर्स क्रैश हो गए और कुछ ही हफ्तों में उसका एम्पायर खत्म हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड समझ गया था। अयांश सिंह रायजादा से टकराना अपनी बर्बादी को दावत देने जैसा था। ए फ्लैट वो पहले वाला अयांश नहीं रहा था। वो और भी ज्यादा कोल्ड हो चुका था, और भी ज्यादा डेंजरस, और भी ज्यादा रूथलेस। गोल्ड विला में भी उसका आना लगभग बेंड हो गया था। मालिनी जी और अभिनव जी ने रत्नापुर से लौटने के बाद उस मुश्किल से ही देखा था। कभी रोम, कभी दुबई, कभी न्यूयॉर्क, कभी सिंगापुर। उसकी जिंदगी बस प्राइवेट जेट्स, $1 बिलियन डील्स और एंडलेस मीटिंग्स तक सिमट गई थी। लेकिन एक चीज थी जो वो 6 महीने में भी नहीं भूल पाया। एक लड़की जिसकी बड़ी बड़ी आंखें बार बार उसके ज़हन में आ जाती थी। और ये बात अयांश को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, क्योंकि दुनिया को कंट्रोल करने वाला आदमी अपने ही दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यूर से खुद को दूर करते करते अयांश पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले भी पावरफुल था, लेकिन अब वो कुछ और ही बन गया था। एक ऐसा इंसान जिसके लिए इमोशन सिर्फ कमजोरी थे। एक ऐसा आदमी जो दिल की नहीं, सिर्फ दिमाग की सुनता था। और उसका दिमाग दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक बन चुका था। बिजनेस वर्ल्ड में लोग उसकी इंटेलिजेंस की मिसाल देते थे, लेकिन उससे ज्यादा लोग उसके गुस्से और उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी से डरते थे। अयांश ने अपने दिल के हर इमोशन को बेंड कर दिया था। ना दोस्ती, ना मोहब्बत, ना दया। उसकी जिंदगी में सिर्फ पावर, कंट्रोल और सक्सेस बची थी। जो उसके साथ था वो आसमान तक पहुंच सकता था, और जो उसके खिलाफ गया वो हमेशा के लिए उसकी दुनिया से बाहर हो जाता था। सिर्फ 6 महीनों में अयांश ने रायजादा इंडस्ट्रीज को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी उसका नाम सुनकर सोचने लगते थे। उसकी मीटिंग्स में लोग तैयार होकर आते थे, क्योंकि उन्हें पता था एक छोटी सी गलती भी उनका करियर खत्म कर सकती है। यूर को भूलने की कोशिश में अयांश सिंह रायजादा ने अपने अंदर के इंसान को कहीं पीछे छोड़ दिया था, और उसकी जगह जन्म लिया था एक ऐसे आदमी ने जो दिल से नहीं, सिर्फ जीत से प्यार करता था। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है हमारी स्टोरी का एपिसोड 7। ए फ्लैट आगे क्या होगा? क्या अयांश को दोबारा यूर मिलेगी? क्या उस यूर की असली सच्चाई पता चलेगी? क्या यूर वाकई शादीशुदा है या फिर उसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, जो लड़का यूर को डार्क डेविल आइलैंड ले गया है, वो कौन है? या कहानी में अभी और भी बड़े ट्विस्ट्स बाकी हैं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको एपिसोड 7 कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डुलुलु विद रोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।